Hello student, myself Dr. Yogita Chandrakar, Assistant Professor, Department of Rogdan एवं विकृति विज्ञान. Today I am here and I am presenting the topic प्रमेह निदानम. प्रमेह के बारे में हम देखें तो माधव निदान में क्या है, इसका जो है स्वतंत्र रूप से वर्णन किया गया है. साथ में चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में भी इसका जो है वो स्वतंत्र रूप से वर्णन किया है. चरक निदान स्थान में भी इसे बताया है और साथ में चरक चिकित्सा स्थान में इसके निदान एवं चिकित्सा का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है. सुश्रुत में हम देखते हैं तो सुश्रुत निदान स्थान एवं सुश्रुत चिकित्सा स्थान दोनों में प्रमेय का वर्णन है. माधव ने इसका निदान जो है वो निदान में कि जो मतलब दो इसके अध्याय हैं, माधव के दो पार्ट हैं, उसमें दूसरे में इसका वर्णन किया है. तो इस प्रकार से जो प्रमेह निदानम है ये क्या है, एक मेदो व श्रोतदुष्टिजन्य भी व्याधि है, क्योंकि ये क्या होता है, मेद के कफ के बढ़ने से भी होता है. साथ में ये क्या है, मूत्र व श्रोतदुष्टिजन्य विकारों के अंतर्गत भी सम्मिलित है, अर्थात कि मूत्र व श्रोतदुष्टिजन्य विकारों में भी प्रमेय को लिया गया है और साथ में जो मेदोदुष्टिजन्य व्याधियाँ होती हैं उसके अंतर्गत भी इसे लिया गया है. तो आज हम देखते हैं कि प्रमेह निदान की प्रमेय किन किन कारणों से होता है, कौन कौन से इसके हेतु हैं, कितने इसके भेद कहे गए हैं, साथ में ये जो व्याधि होती है वो किन कारणों से होता है, या ये जो व्याधि होती है इसे एक बहुत ही बड़ी व्याधि या फिर गंभीर व्याधि क्यों कहा गया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमेह, तो इसमें सामान्य निदान. अगर हम सामान्य निदान की बात करें, मतलब ऐसे हेतु जो कि सामान्यतः प्रमेह में पाए जाते हैं, तो उसमें है आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधनी ग्राम्य औदका अनुप्रसा पयांसी नवान्न पानम गुड़ वैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच सर्वम. अर्थात कि आस्य सुखम, आराम से पड़े रहना, निश्चेष्ट होकर, उसे कोई काम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो बस क्या है अपने घर में एक अच्छे बिस्तर पर, मतलब जो ऐसा बिस्तर जो कि बहुत ही मुलायम हो, उसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो, वहाँ पर वो सो रहा है, आराम से है. स्वप्न सुख है और सोते होते स्वप्न देख रहा है, जैसे डे ड्रीमर बोलते हैं ना, जो आराम सोते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते रहते हैं, उनकी लाइफ में कोई भी चिंता नहीं होती. तो ऐसे लोग. साथ में दधनी, दधी का अधिक सेवन करने वाले. दधी क्या होता है, अभिसंधि होता है. दधी के अभिसंधि होने के कारण क्या करेगा, ये हमारे स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करेगा. तो दधी का सेवन करने से. ग्राम्य औदक अनुप्रसा, यहाँ पे क्या बोला है, ग्राम्य, मतलब ऐसे मांस का सेवन जो कि क्या होते हैं ग्राम्य प्रदेश में पाए गए हैं, जैसे कि बकरे इत्यादि को बोला है. औदक, उदक मतलब जहाँ पे जल है, तो जल जंतु जो होते हैं जैसे मछली वगैरह, इनका सेवन करने से. आनुप, मतलब कि आनुप प्रदेश में ऐसे भैंस आदि जो कि क्या करते हैं कफ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे प्राणियों के मांस रस का सेवन करने से. पयस मतलब उसके मांस रस का वो क्या कर रहा है, सेवन कर रहा है. नवान्न पानम, नव अन्न का, मतलब कि अन्न जो होते हैं उनका नवीन, जैसे ही अन्न उत्पादन हुए, आपने अन्न निकाला धान से, उसको उसके बाद उसको खा रहे हैं हम. क्या होता है कि कोई भी जो अन्न होता है उसे 1 वर्ष के बाद ग्रहण करने के लिए कहा गया है, क्योंकि क्या होता है 1 वर्ष के बाद वो क्या होते हैं उसमें कोई भी ऐसे दोष को बढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं होता. परंतु अगर जो नवीन अन्न होते हैं उनका सेवन जब हम करते हैं, तो नवीन अन्न का सेवन करने से क्या होता है, वो जो होते हैं वो कफ को, मेद को, वात को बढ़ाने वाले होते हैं. तो ऐसे नवीन अन्न का सेवन करना. नवीन पान, और पान का सेवन मतलब कि दुग्ध का सेवन करना, बहुत अधिक ऐसे पदार्थ का सेवन कर रहे हो जो कि क्या है, जिसमें कि मतलब पयस है, पान मतलब वो लिक्विफाई है, उसका आप सेवन कर रहे हो. गुड़ वैकृतम, गुड़ वैकृतम क्या बोलेंगे कि गुड़ से बनने वाले पदार्थ, मतलब कि शक्कर से या गुड़ से जो भी पदार्थ बनते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ बनते हैं, आज मिठाइयाँ बनती है, डिशेस बनते हैं, तो इनका ज़्यादा सेवन करने से. साथ में क्या बोला है, नवअन्न पानम में एक और कहा गया नवीन वर्षा जल, कि जो वर्षा का जल होता है उसमें नया जो जल होता है, मतलब कि पानी गिरा है, बारिश हो रही है, फिर जो जल इकट्ठा हुआ है उस जल का सेवन करना, तो नवीन वर्षा जल, इससे इन सभी का सेवन करने से. और साथ में क्या बोला है, प्रमेय हेतु कफ कृच सर्वम, ऐसे कफ वर्धक पदार्थ जिनका सेवन करने से प्रमेह क्या होता है, बढ़ता है. क्योंकि कफ क्या है, कफ वर्धक जो पदार्थ होते हैं वो प्रमेह को उत्पादन करने वाले हेतु होते हैं. तो प्रमेह को उत्पादक करने वाले, प्रमेह को उत्पन्न करने वाले जो कफवर्धक पदार्थ होते हैं उसका अधिक सेवन करने से भी क्या होता है, प्रमेह जो होती है. तो क्या बोला है, आस्य सुखम मतलब आराम से रहना, स्वप्न सुखम सपने देखते रहना, अच्छी अच्छी बातें सोचते रहना, कोई भी दुख, कोई भी चिंता नहीं है उसकी. दधी का सेवन कर रहा है, ग्राम्य उदक और अनुप्रस का सेवन कर रहा है, नवीन अन्न का सेवन कर रहा है, नवीन वर्षा जल का सेवन कर रहा है, गुड़ और शर्करा से बने खाद्य पदार्थों को अधिक खा रहा है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि इस कफ को बढ़ाते हैं उनका सेवन अधिक कर रहा है. तो ये सारे जो क्या होते हैं वो क्या करते हैं, प्रमेह व्याधि के हेतु होते हैं. तो चरक चिकित्सा में इस प्रकार से इसे कहा गया है. नेक्स्ट हम देखते हैं निरुक्ति.
ये प्रमेह वर्ड कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें बोला गया है प्रकर्षेण प्रभुतम। प्रकर्षेण मतलब बार बार, प्रभुतम इसको क्या बोला गया है, प्रकर्षेण प्रभुतम के बारे में हम देखते हैं। प्रचुरम वारम वारम वा मेहति मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे स प्रमेह। मतलब कि बार बार प्रचुर मात्रा में मेह का त्याग होना, मूत्र का त्याग होना, उसे क्या बोला है, प्रमेह। अर्थात कि बार बार प्रचुर मात्रा में मूत्र का त्याग हो रहा है तो उसे मेह कह दिया गया है। यही मेह क्या हो गया, मूत्र व संस्थान की विकृति है, तो इसे क्या कहा गया, प्रमेह। तो प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम वारम वारम, अत्यधिक बार, प्रकर्षेण बार बार, बहुत अधिक मात्रा में, साथ में मेह के समान मतलब कि गंदले मूत्र के समान त्याग हो रहा है, तो उसे क्या कहा गया है, प्रमेह। और ये सभी प्रमेह जो होते हैं मूत्र व संस्थान की विकृति हैं, इसलिए प्रमेहों में क्या हो रहा है, बार बार जो ये मूत्र का त्याग हो रहा है, ये तो अनिवार्य लक्षण है, ये तो इसमें पाया ही जाता है। उसके बाद कहा गया है प्रमेहो अनुसंगिणाम, कि प्रमेह जो था अनुषंगिणाम, बहुत अधिक रोगों में, मतलब जितने भी रोग होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जितने भी परंपरागत रोग, मतलब कि जो सहज व्याधियाँ होती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि क्या हो रहे हैं, जन्म बल प्रवृत्त हैं, आदि बल प्रवृत्त हैं, मतलब क्या हो रहा है, पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है, तो इन रोगों में जो हम देखते हैं तो प्रमेह क्या होता है, बहुत अधिक प्रबल व्याधि है। तो क्या बोला गया है, प्रमेहो अनुसंगिणाम। उसके बाद है विमर्श। सभी इसमें विमर्श में एक और चीज़ कहा गया है कि निरुक्ति के बाद क्या बोलते हैं, प्रभुता आविल मूत्रता, वही बोला गया है कि आविल मूत्र का, गंदले मूत्र का प्रभुता, बहुत अधिक मात्रा में बार बार त्याग होना। साथ में और क्या बोला है, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः, ये जो बहुद्रव का त्याग हो रहा है ना, वो क्या है, इसमें कौन सा दोष प्रधान है, श्लेष्मा, कफ दोष प्रधान है। तो सभी प्रमेहों में मूत्र व श्रोत संस्थान जो होता है उसका विकृति अनिवार्य है, ये मैंने बताया ही। तो इस विकृति को जब हम देखते हैं तो उसके अनुसार कि मतलब कि जो मूत्र का त्याग हो रहा है, वो उसके जो मूत्र होते हैं उसके प्रकार कैसे, वो दिख कैसा रहा है, इसके अनुसार उसके बहुत से भेद कहे गए हैं। तो उसे ही बोला गया है प्रभुता आविल मूत्रता या बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषः। तो प्रमेय के समय निदान में हम देखते हैं कि कफ तो उसमें पाया ही गया है, साथ में जो मूत्र का त्याग हो रहा है वो कैसा है, अलग अलग उसके प्रकार हैं, मतलब वो दिख अलग रहा है, उसके लक्षण अलग दिख रहे हैं, गुण अलग हैं, तो उसके अनुसार उसे क्या कहा गया है, भेद किया गया है। देन हम देखते हैं श्लेष्मज प्रमेह, कि 3 प्रकार के प्रमेह कहे गए हैं, कफज प्रमेह, वातज प्रमेह एंड पित्तज प्रमेह। तो सबसे पहले अगर हम कफज प्रमेह की बात करें तो किन किन कारणों से वो कफज प्रमेह होता है, तो इसमें है हायनक, यवक, चीन, उद्दालक, ये सारे क्या हैं, जो हमारे कुधान्य, सुखधान्य, समिधान्य, ये सारी जो होती है ना, वो उसके प्रकार हैं, ये उन्हीं के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनका सेवन करने से ऐसे औषध उत्कट, मुकुंद, महाव्रीहि, मोदक, सुगंधक, नवीन अन्न, इन सभी का अधिक, सर्पी का अधिक सेवन, नवहरेणु मांस सुपानाम, बोला ही है कि मांस का सेवन करना है आपको, ऐसे मांस जो कि नए हैं, ग्राम्य अनुपौदक मांस का सेवन कर रहा है, तिल का, पिष्टी का सेवन करना, पायस अधिक ले रहा है, कृष्णा, विलेपी, इक्षु विकार, क्षीर का, मंद का, दधी का और द्रव जितने भी पदार्थ होते हैं उनका अधिक सेवन करना, ठीक है। मृजा व्यायाम वर्जनम, व्यायाम नहीं करना, आराम से सोते रहना, स्वप्न देखते रहना, सैया में पड़े रहना, ये सारे क्या करते हैं, हमारे शरीर में कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। तो कफज प्रमेह के कारण ये सारे हैं। पित्तज में जाएंगे तो उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु, जो भी पित्त के गुण वाले होते हैं इनका अधिक सेवन करेगा, मतलब ऐसे आहार विहारों का सेवन करेगा जिसमें कि उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु अधिक होते हैं। साथ में अजीर्ण, खाना पचा नहीं है, अग्नि मंद है और अजीर्ण व्याधि हो रही है, वो पित्तज प्रमेह का कारण है। अगर रुक्ष, कटु, कसाय, तिक्त, लघु, शीत, इन गुण वाले आहार विहारों का अधिक सेवन करेगा तो वातज प्रमेह के कारण है। तो इस प्रकार से चरक निदान में तीनों जो है वो कफज, पित्तज और वातज के हेतु दिए गए हैं। ऐसे ही हेतु उन्होंने चिकित्सा स्थान नहीं बताए हैं। इसके बाद हम देखते हैं संप्राप्ति, कि जो कफज प्रमेह होता है उसकी संप्राप्ति की, ये सारे जो हमने हेतु यहाँ पे देखे, इन हेतुओं से क्या होता है, इसकी संप्राप्ति कैसे बनती है, या ये प्रमेह व्याधि उत्पन्न कैसे होती है। तो इसमें बोला गया है मेदश्च मांसम च शरीरजम च क्लेदम कफो बस्तिगत प्रदुष्य करोति मेहान समुदीर्णम उष्णस्थानेव पित्तम परिदुष्य चापी क्षीणेषु दोषेष्व अकृष्य धातून संदुष्य मेहान कुरुते अनिलश्य। मतलब कि मेदश्च मांसम, मेद का, मांस का,
शरीरजम च क्लेदम, और शरीर के क्लेद का, कफ बस्तिगत प्रदुष्य, इसमें पहुंच गया, मेहान करोति मेहान, मेहान मतलब मेह को उत्पन्न कर रहा है, समुदीर्णम क्या कर रहा है, उष्मा को ले रहा है कहीं से, पित्तम प्रदुष्य उसके पश्चात क्षीणे दोष, और दोष को क्षीण कर रहा है, धातु के साथ मिल रहा है, और उसके बाद ये जो वात होता है उसे मेह के रूप में बाहर निकाल रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसमें बहुत से दोष जो होते हैं वो आकर मिल रहे हैं। मेद मान शरीर का क्लेद, कफ जो होता है वो बस्ती के प्रदुष्य को उठा रहा है, फिर उसके पित्त की उष्मा से उसे सुखा रहा है, उसके बाद उसको क्या कर रहा है, दोषों को क्षीण कर रहा है, धातुओं को भी दूषित कर रहा है, और मेह के रूप में वायु जो होता है उसे निकाल रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि कफज प्रमेय में क्या है, बस्तीगत प्रदेश में ही स्थित जो कफ होता है, ठीक है, बस्ती प्रदेश है, बस्ती प्रदेश मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मूत्र का संग्रह होता है, तो उसमें जो कफ होता है वो शरीर के मेद मांस और जलीय अंश को लेता है। किसको, मेद को, मांस को और जलीय अंश को, उसको दूषित करेगा। जैसे मैंने बताया ही है कि जब तक कफ और मेद नहीं आएगा प्रमेय नहीं हो सकता। तो मेद मांस और जलीय अंश को दूषित करता है और कफज मेह को उत्पन्न करता है। वैसे ही क्या होता है, जो उष्ण पदार्थ होते हैं, उष्ण पदार्थ का सेवन अधिक करोगे तो कफ बढ़ रहा है, मतलब पैत्तिक हेतु है, ये पैत्तिक प्रमेय का है। वो क्या करता है, बस्ती प्रदेश में स्थित जो पित्त होता है वो मेद मांस शरीर के जलियांश को दूषित करके पित्तज को, मतलब कि जब हम क्या करते हैं, बस्ती प्रदेश का जो कफ होता है वो मेद मांस जलियांश दूषित करता है और कफज मेह को उत्पन्न करता है। उष्ण पदार्थों का सेवन करने से क्या होता है, बस्ती प्रदेश में जो स्थित पित्त होता है वो भी मेद मांस शरीर को दूषित करता है। जो वातज में क्या हो जाएगा, कफ और पित्त क्षीण हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, वायु क्या करने लगेगा, धातुओं को क्षीण करने लगता है। वसा मज्जा ओज लसिका इनको क्या करेगा, दूषित करेगा, और इनको दूषित करके बस्ती में ले जाएगा और वातज मेह को उत्पन्न करता है। अर्थात कि हेतु तो इनके अलग अलग हैं, परंतु ये किसको दूषित कर रहा है, मेद मांस और जलीयांश को, किसमें, कफजन पित्तज प्रमेह में। परंतु वात में क्या कर रहा है, वो कफ और पित्त को क्षीण कर दे रहा है, और जब कफ और पित्त क्षीण हो जाएंगे तो वायु क्या करेगा, जो धातुएं होती हैं, जो वसा मज्जा ओज लसिका, वो क्या करता है, उनको सुखा देता है, दूषित करता है, और बस्ती में ले जाकर वातिज मेह को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तीनों मेह जो होती है इनकी संप्राप्ति हम यहाँ पर देखे हैं। देन हम देखते हैं कि साध्यता असाध्यता, कि ये जो प्रमेय कहे गए हैं ना, वातज प्रमेय है, पित्तज है, कफज है, इनमें से कौन से साध्य होते हैं, तो इसका कारण क्या है कि ये क्यों साध्य होते हैं, क्यों नहीं होते। तो इसमें बोला गया है साध्या कफोत्ता 10। सबसे पहले तो ये जान ले कि जो कफज प्रमेय होती है वो 10 प्रकार की होती है। पित्तजा सड़ियाप्या, पित्तज प्रमेय 6 प्रकार की होती है। न साध्य पवना चतुष्कः, और वातज प्रमेय जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। क्या देखा हमने यहाँ पे, कफज प्रमेय जो होती है वो 10 प्रकार की होती है, पित्तज जो होती है वो 6 प्रकार की होती है, और जो वातज होती है वो 4 प्रकार की होती है। तो जो कफज प्रमेय होता है उसे साध्य कहा गया है, और जो पित्तज होती है उसे याप्य कहा गया है, और जो वातज प्रमेय होता है उसे न साध्य मतलब असाध्य कहा गया है। इसका रीज़न क्या है कि ये साध्य असाध्य क्यों होती है, आखिर कारण तो वही है। तो इसमें सहायता हम कैसे देखते हैं, समक्रियत्वा विषम क्रियत्वा, मतलब कि क्रियत्वा मतलब इसकी चिकित्सा से इसे लिया गया है कि इसकी चिकित्सा करने में अगर उनके दोष गुण में समानता है तो, दोष गुणों में असमानता है तो, और साथ में क्या बोला है, महात्यनात्, ये प्रातज के लिए बोला गया है। तो समक्रियत्वात् जो होता है वो कफ के लिए होता है, विषम क्रियत्वात् पित्त के लिए होता है, और महात्य जो होता है वो वात के लिए हुआ। तो इसी क्रम के कारण इसको अलग अलग रूप से बताया गया है। तो इसमें क्या बोला है, कफजन्य जो हो गए वो साध्य हो गए, क्योंकि इसमें दोष और दूष्य की चिकित्सा समान है। मतलब कि दोष के गुण और जो दूष्य होते हैं, मतलब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो प्रमेय में जो दूष्य होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है, दोष दूष्य जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि इनकी चिकित्सा समान हो गई, मतलब उनके गुण समान है। तो आपने जो भी इसमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी इसमें औषध दे रहे हैं, जो भी औषध द्रव्य इसमें दिया जा रहा है, उसके गुण उससे विपरीत हुए तो वो क्या हुआ, आपने समान है विपरीत दिया, वो ठीक हो गया, तो इसकी चिकित्सा क्या हो गई, साध्य हो गई। परंतु जब पित्त में आते हैं तो क्या होता है, दोष दूष्य की चिकित्सा में विषमता हो जाती है, क्योंकि अगर हमने क्या किया, उसके कफ को बढ़ने वाले दिए तो पित्त जो होता है उसके कुछ गुण उसमें मिक्स हो जाते हैं, वात अलग हो जाता है। तो इसमें क्या, दोष और दूष्य की चिकित्साओं को जब हम करते हैं तो वो क्या होते हैं, क्लास होते हैं, उसमें याप्य हो गई। और साथ में क्या होता है, जो वातज होता है उसमें धातु का ही विनाश हो जा रहा है, धातु का ही क्षय हो रहा है, तो दोष दूष्य की चिकित्सा में और अतिरिक्त विषमता हो गई, तो अतिरिक्त शीघ्रता से बढ़ता है, घातक होता है। इसके कारण क्या बोला है, वातिज मेद को असाध्य बोला गया। इसे हम डिटेल में हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमने पढ़ा है चरक सूत्र स्थान में भी हम देखते हैं कि जो व्याधियाँ होती है जब उसे साध्य साध्य की श्रेणी में हम रखते हैं, साथ में हम जब व्याधि अध्याय में भी देखें कि जो रोग होते हैं वो साध्य असाध्य याप्य प्रत्याख्य
ऐसा उनको जो कहा गया है कि वो सुख साध्य है, कि वो कृच्छ साध्य है, कि वो याप्य है, प्रत्याख्य है, तो इसका कारण क्या होता है? तो जो दोष होते हैं उसके समान गुण दूष्य, समान दोष प्रकृति के अकॉर्डिंग उससे बताया जाता है कि ये साध्य है, कि ये असाध्य है। तो इसी में बोला गया है ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेय तुल्य दोषता। जो ज्वर होता है उसमें दोष जो होते हैं वो एक समान होते हैं, परंतु प्रमेय में क्या हो रहा है? दूष्य एक समान है। ठीक है। रक्तगुल में पुराणत्वम सुख साध्य लक्षणम, और इस प्रकार से इसको बोला गया है आगे कि इसकी सहायता कैसी होती है। तो क्या है? रोग आरंभक दोष के समान गुण दूष्य और समान दोष प्रकृति का अभाव ही साध्यता की कसौटी होती है। इस प्रकार यदि मेद, शुक्र और जल देखते हैं इसमें कि जो मेद होता है, शुक्र होता है, जल होता है, तीनों क्या है? एक समान है। इनकी गुण जो होते हैं एक समान है। इनके दूसरे से कफज मेह को साध्य कोटि में डाल सकते हैं, परंतु प्रमेय इसका अपवाद है। व्याधि प्रभाव से देखते हैं तो तुल्य दुष्यता भी साध्यता की को ही प्रकट करती है, क्योंकि प्रमेय रोग का मुख्य उत्पादक हेतु कफ है। स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो कफ के बिना, कफवर्धक पदार्थों के बिना प्रमेय नहीं हो सकता, वो उसका अनिवार्य हेतु है। दूषित होने वाली धातुएं भी कफ श्रेणी की है। जैसे कि अगर वो कफज प्रमेय है तो कफ उसका दोष हुआ, साथ में कफज हो गया, और साथ में जो क्या है, मेद है, वसा है, लसिका है, ये सभी कफ वाले हो गए। तो सेम होने के कारण दोष दूसरे के कारण क्या हो जाता है? वो व्याधि जो होती है वो साध्य हो जाती है। परंतु क्या होता है, जब वहाँ पे पित्त और वात आ जाते हैं तो ये दोष और दूसरी जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। तो दोष और दूसरी दोनों की चिकित्सा के लिए कटुतित कषाय द्रव्य को देखते हैं। तो ऐसे कटुतित कषाय द्रव्य को हमको लेना पड़ता है जो कि क्या करते हैं? अपने गुणों से दोष और दूसरी दोनों को शांत कर पाएँ। बट ये तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब क्या होते हैं, दोष दूसरे के गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब दोष दूसरे के गुण एक समान है तो आपने जो भी द्रव्य लिया है ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं? कटुतित कषाय को ले लिया, वो कफ को दूर कर दिया, क्योंकि वो वात को बढ़ाने वाले, कफ को समन करने वाले द्रव्य हैं। परंतु अगर दोष दूसरे के गुण अलग अलग हैं तो क्या होता है कि ये जो होते हैं वो उनको हमको देखना पड़ता है कि ऐसे द्रव्य लें जो कि कफ को भी दूर करें और साथ में पित्त को भी ना बढ़ाएं। और जब हम वात में आते हैं तो क्या होता है? कफ पित्त दोनों को हटाना है, तो वात, तो अगर हम ऐसे द्रव्य लेते हैं जो कि वात का समन करते हैं तो वो कफ को बढ़ाते हैं, कुछ जो द्रव्य होते हैं वो पित्त को ही बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो हमारे पास औसत द्रव्य होते हैं उनकी कमी हो जाती है। ऐसे द्रव्य हमको क्या होते हैं? नहीं मिल पाते, कम मिलते हैं। इसलिए चिकित्सा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सहायता में कफ जो होता है वो साध्य हो जाता है, पित्त जो होता है वो याप्य हो जाता है, और जो क्या है आपका वातज होता है वो असाध्य हो जाता है। तो वही बोला हमने यहाँ पे, सेम चीज़ें हम देख चुके हैं कि पैतृक में दोष दूसरे की चिकित्सा में विषमता होती तो याप्य होता है, दोष पित्त है, दूसरे कफ श्रेणी के हैं। तो पित्त के विरुद्ध अगर शीत मधुर पदार्थ का उपयोग करेंगे तो वो कफ की वृद्धि करने लगेगा। कफ नाशक कर लेंगे तो प्रमेय के उत्पादक है तो पित्त की वृद्धि होने लगेगी। तो ये विषम क्रियत्वाद चिकित्सा है। इसके पश्चात देखते हैं कि वातज में क्या बोला है कि वात में क्या हो रहा है? धातु का नाश हो रहा है। धातुओं की पूर्ति के लिए औसत द्रव्य जो होते हैं वो कम होते हैं, जो कि कफ और पित्त को भी ना बढ़ाएं और वात को भी ना बढ़ाएं। तो इसलिए क्या होता है, जो वात नाशक चिकित्सा करते हैं, जैसे पाया मेद आदि का वर्धक और मेदोग्न आदि द्रव्य जो होते हैं वात को बढ़ाने लगते हैं। इसमें क्या है? मेद, वसा, लसिका, कफ बढ़ रहा है। जैसे ही हम इसको कम करने वाले पदार्थ लेंगे तो वो क्या करते हैं? वात को तो बढ़ाते हैं, क्षीणता उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए ऐसे जो द्रव्य होते हैं वो शास्त्रों में कम वर्णित है, नहीं कम मिलते हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है, ये जो वातज होता है वो असाध्य की श्रेणी में रखा गया है। लंघन आदि चिकित्सा करने पे विवाद बढ़ता है। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसी चिकित्सा नहीं होती जो कि क्या करती? पित्त और कफ को कम करके क्या करती? पित्त और कफ को ना बढ़ाए और वात को भी ना बढ़ाए। तो वो उसके एक दूसरे के क्लैश होने के कारण क्या होता है, ये जो व्याधि होती है वह असाध्य हो जाती है। बोला भी गया है, या वात में हन प्रति पूर्व मुक्ता वातोल्बणहम विहिता क्रियासा वायुर्हि धातुस्व अतिकर्तेषु कुप्यत साध्यन प्रति नास्ति चिंता। मतलब कि वही बोला है कि जहाँ वायु स्वयं दूषित हो जाती है और धातुओं को आकृष्ट करके बस्ती स्थान में आके स्थित हो जाती है, इस स्थिति में वो क्या होती है? असाध्य होती है। और इसका प्रत्याख्यान करके मतलब कि रोगियों को बताकर ही चिकित्सा करनी चाहिए कि ये जो व्याधि होती है वो पूरी तरह से हम क्योर नहीं कर सकते, तभी वो यश की प्राप्ति होगी। अदरवाइज क्या होगा? वैद्य को निकृष्ट श्रेणी में डाल देंगे। इसके बाद है दोष दूष्य। तो मैंने बताया ही कि 10 दोष दूष्य है। तो क्या क्या है देखो इसमें, कफ स पित्त पवनश्च दोषा मेदो अस्त्र शुक्र अंबु वसा लसिका मज्जा रसौज पिसितम च दुस्या प्रमेहिणाम निसति रेव मेहा। वाग्भट ने क्या बताया, साथ में चरक ने भी यही बताया है। प्रमेय की उत्पत्ति में वात पित्त कफ 3 दोष तो हैं कारण। कफ स पित्त पवनश्च दोषा 3 दोष हो गए। मेद अस्त्र मतलब रक्त, शुक्र अंबु मतलब जल,
वसा, लसिका, मज्जा, ठीक है, रस और ओज, साथ में पीसितम मतलब मांस, ये 10 जो होते हैं वो दूस्य होते हैं। 3 दोष हो गए, 10 दूस्य हो गए। क्या से गिनेंगे हम इसे? 3 दोष वात पित्त कफ। धातु में जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है, अस्थि धातु को छोड़कर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ये पूरा लेना है हमको, सिर्फ किसको छोड़ना है, अस्थि को छोड़ना है। साथ में और क्या ऐड हुआ इसमें, वसा, लसिका, ओज। तो ये जो होता है क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ देखो, रस भी है, रक्त है, मांस है, पिस्ता मांस हो गया, मेद है, अस्थि छूट जाएगा, मज्जा एंड शुक्र, और उसके बाद वात पित्त कफ, और क्या क्या ऐड हुआ इसमें, जल, वसा, लसिका और ओज। 4 चीज़ ऐड होती है, जल, वसा, लसिका, ओज। 4 ये हो गई और 6 धातु हो गई। 6 धातु प्लस 4 ये क्या हो गया, दूस्य 10, 3 दोष, तो 10 दूस्य और 3 दोष। तो इनसे दोष दूसरे का संयोग विशेष से 20 प्रकार के प्रमेय उत्पन्न होते हैं। और ये 20 प्रकार के प्रमेय को कैसे बांटा गया है, 10 प्रकार के कफज, 6 प्रकार के पित्तज और 4 प्रकार के वातज। ये समझ गए सभी कि वात पित्त कफ 3 दोष हैं, 6 धातुएं हैं, क्योंकि 7 धातुओं में क्या हटा दिया हमने, अस्थि, और साथ में क्या ऐड कर दिया, जल, वसा, लसिका और ओज। तो 6 + 4 और 3 दोष। तो इस प्रकार से ये जो है वो क्या करते हैं, ये सारे दोष दूसरे जो होते हैं वो 20 प्रकार के प्रमेय को उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं कफज प्रमेय। कफज प्रमेय के प्रकार 10 होते हैं। पहला है उदक मेह, इक्षुवालिका मेह, सांद्र मेह, सांद्र प्रसाद मेह, शुक्ल मेह, शुक्र मेह, शीत मेह, सिकता मेह, सनैर मेह और अलाल मेह। सुश्रुत ने क्या किया है, उदक को उदक में ही बोला, इक्षुवालिका में इक्षुवालिका में ही है, सांद्र प्रसाद मेह का वर्णन इन्होंने नहीं किया है। याद रखना, सांद्र प्रसाद मेह का वर्णन नहीं किया है। क्या बोला उसे, सुरा मेह। शुक्ल मेह जो होता है उसको पिष्ट मेह बोला है, ठीक है। सांद्र प्रसाद मेह को सुरा मेह बोला, शुक्ल मेह की जगह पे पिष्ट मेह का वर्णन किया, शीत मेह का वर्णन नहीं किया और अलाल मेह का वर्णन नहीं किया। 2 और कौन से ऐड कर दिए, लवण मेह और फेन मेह। इसमें यही याद रखना है, उदक मेह, इक्षुवालिका मेह, सांद्र प्रसाद, शुक्ल मेह, शुक्र मेह, शीत मेह, सिकता, सनैह, अलाल, ये 10 नाम जो थे चरक के आपको याद रखने हैं। साथ में जब हम सुश्रुत का याद करते हैं तो सांद्र प्रसाद की जगह पे सुरा, ठीक है, शुक्ल मेह की जगह पे पिष्ट मेह, और शीत और अलाल मेह को नहीं माना और लवण मेह और फेन मेह को इन्होंने ऐड कर दिया। वाग्भट ने क्या किया, इक्षुवालिका मेह को इक्षु मेह कह दिया और जो सांद्र प्रसाद को सुरा मेह कहा। शुक्ल मतलब इसका वाग्भट जो था सुश्रुत के अनुसार चलता है, परंतु इन्होंने क्या किया, सांद्र प्रसाद मेह और शुक्ल मेह को तो वही माना, परंतु शीत और लाला मेह को जो है वो चरक के अकॉर्डिंग माना। मतलब लवण और फेन मेह जो 2 होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सुश्रुत ने माना है, और शीत और अलाल मेह जो है वो सभी ने माना। किसने, चरक ने भी, वाग्भट ने भी और माधव निदान ने भी। सारा सेम है, क्या किया है, शुक्ल के जगह पे पिष्ट कर दिया, सांद्र प्रसाद की जगह सुरा मेह कर दिया। किसने, सुश्रुत, वाग्भट और माधव तीनों ने। परंतु जो लवण में है और फेन में होता है, जो शीत और अलाल में की जगह पे है, वो सिर्फ सुश्रुत ने माना, वाग्भट और माधव ने चरक को फॉलो किया। तो इस प्रकार से इसको याद रखना है। पित्तज प्रमेय में देखते हैं तो 6 हो गए इसके, क्षार में, काल में, नील में, लोहित में, मंजिष्ठ में और हारिद्र में। सुश्रुत ने क्या किया, क्षार, काल, नील, लोहित में को शोणित में कह दिया, मंजिष्ठ में भी वही है, हारिद्र में भी है। साथ में क्या बोला इसने, अम्ल में एक ऐड किया है, अम्ल में क्यों डाल दिया इसने, क्या किया, चेंज कर दिया है। इसमें क्षार, काल, नील, रक्त, मंजिष्ठ और हरिद्र में है। माधव निदान ने क्षार, काल, नील, रक्त, मंजिष्ठ और हरिद्र में है। तो इस प्रकार से क्या बोला है कि पित्तज प्रमेय में 6 जो होते हैं, क्षार, काल, नील, लोहित, मंजिष्ठ, हरिद्र। सुश्रुत ने एक को हटाकर उसमें अम्ल में ऐड कर दिया, और साथ में वाग्भट ने ये और माधव निदान ने ये कहे हैं। अगर हम इसको देखते हैं पित्तज प्रमेय में, तो मंजिष्ठ में भी सभी ने कहा, हरिद्र में भी सभी ने कहा, लेकिन लोहित में जो होता है उसको शोणित में है, रक्त में है, ऐसे नामों के साथ दिया है। उसके बाद है यहाँ पे वातज। वातज में क्या बोला है, वसा में है, मज्ज में है, हस्ती में है, मधु में है। सुश्रुत ने वसा में है, सर्पी में है, हस्ती में है और छौद्र में है। वाग्भट ने वसा में है, मज्ज में है, हस्ती में है और मधु में है। माधव ने वसा में है, मज्ज में है, हस्ती में है और मधु में। इसमें हम देख रहे हैं कि वसा सभी ने माना, मज्जा को क्या किया, सुश्रुत ने सर्पी में कर दिया, हस्ती में भी सभी ने माना, चरक ने मधु में वर्ड कहा है,
मधुमेह बोला है, सुश्रुत ने छौद्र कर दिया, मधु की जगह पे छौद्र में है और फिर सभी ने मधुमेह माना है। पूर्व रूप देखते हैं, इसमें है दंतादीनाम मलाढ़्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादियो दाह चिक्कणता देहे तृट स्वाद आस्यम च जायते। दंतादीना नाम, दांत के साथ में आपको सबको लेना है, दांत, तालु, गल, जीवा आदि का मैला हो जाना। मलाढ़्यत्व बोला है यहाँ पे कि दंतादीनाम, दंत के साथ दंत, तालु, गल, जीवा का मलिन हो जाना। प्राग रूपम पाणी पादियो, और क्या बोला है, पानी और पाद में दाह चिक्कणता, दाह होना, कि पानी में, हाथ में और पैरों में दाह हो रहा है। चिक्कणता देहे, शरीर में चिकनापन। तृट स्वाद अस्यम, तृट मतलब प्यास, स्वाद आश्यम मतलब स्वाद मतलब यहाँ पे मीठा, मुख का मीठा प्रतीत होना। ये प्रमेय की पूर्व रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दंतादीनाम मलाढ़्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादियो दाह चिक्कणता देहे तृट स्वाद आश्यम च जायते। दांत, तालु, गल, जीवा का मलिन हो जाना, हाथ पैरों में जलन होना, शरीर में चिकनापन होना, प्यास लगना, मुख का मीठा प्रतीत होना, ये सारे क्या होते हैं, प्रमेय के पूर्व रूप होते हैं। इसके पश्चात सामान्य रूप, कि सामान्य रूप में हम देखते हैं कि सारे प्रमेय में क्या लक्षण मिलता है, तो हमने पहले ही देखा है, सामान्य लक्षण तेषाम प्रभुता आविल मूत्रता दोष दुस्या विशेषो अपि तत्संयोग विशेषतः मूत्रवर्णादि भेदेन भेदो मेहेसु कल्प्यते। कि सामान्य लक्षण में क्या बोला है कि मूत्र की अधिकता, प्रभुता और साथ में अविल गंधलापन होना, दोष दुष्य विशेष से और दोष दुष्य के समान रहने पर उसके संयोग विशेष से क्या हो रहा है, मूत्र के वर्ण में, गंध में, स्पर्श में आदि जो भेद होते हैं उससे प्रमेय के अनेक भेद कहे गए। मैंने बताया ही कि क्या होता है, मूत्र का जो त्याग होता है, उसका जो वर्ण होता है, स्पर्श होता है, उसकी गंध होती है, इन सभी के देखते हुए क्या है, उसके बहुत से अलग अलग भेद कहे हुए हैं। तो ये मूत्र संस्थान की विकृति है और मूत्र के जो वर्ण, गंध, स्पर्श आदि के कारण ही प्रमेय के भेद कहे गए हैं। तो दोष दुष्यों के समान रहने के बाद भी उनके मिलने के कारण क्या होता है, उनका जो वर्ण होता है, गंध और स्पर्श होता है, वो भिन्न हो जाता है और इस प्रकार से इसके सामान्य रूप भी चेंज हो जाते हैं। इसके पश्चात लक्षण, लक्षण में देखते हैं तो क्या बोला है, अक्षम बहु शीतम शीतम निर्गंध उत्कम। उदक में क्या हो रहा है, अक्ष एकदम साफ सुथरा, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, अक्षम बहु शीतम शीतम निर्गंधम उदकम। दूसरा बोला है, मेहत्य उदक मेहिन किंचिद आविल पिच्छलम। इक्षो रस मीमात्यर्थम मधुरम च इक्षो, इक्षो में इक्षु रस का समान। सांद्री भवेत पर्युषितम सांद्र मेहिन, सांद्र है पर्युषित है, गंदा है तो सांद्र में है। सुरा में ही सुरातुल्यम, सुरा के समान घन है तो सुरा में है। सहिस्ट्रोमा पिस्टेन, पिष्टि के समान है। शुक्राभम शुक्र मिश्रितम, शुक्र मिश्रित तो शुक्र में हुआ, शुक्र में ही हो गया। मूर्ता तृण सिक्ता में ही, सिक्ता उसमें छोटे टुकड़े निकल रहे हैं तो वो सिक्ता में ही। शीत में ही तो सुबहुसो मधुरम, बहुत ही मधुर और शीत जो मूत्र का त्याग हो रहा है तो क्या हो गया, वो शीत में ही। सनैर सनय धीरे धीरे निकल रहा है तो सनैर में ही, मंद मंद गति से निकल रहा है। लाला के समान तंतुयुक्त है तो अपिच्छिल है तो लाला में है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग लक्षण है कि उदक में स्वच्छ रहेगा, अक्षम स्वच्छ, मात्रा में भी अधिक रहेगा, वर्ण रहित रहेगा मतलब श्वेत रहेगा, स्पर्श में ठंडा रहेगा, गंध से रहित रहेगा, जल के समान रहेगा। ऐसे जो गंधले पिच्छिल मूत्र होते हैं उसे उदक में ही कहा गया है। डायबिटीज इंसिपिडस से हम इसको सोच सकते हैं बट ये वही है ऐसा हम कह नहीं सकते। इक्षु में इक्षु के समान, इख के रस, गन्ने के रस के समान मधुर मूत्र का त्याग। सांद्र में मूत्र जो होती है वो नीचे तलछट में बैठ जाती है। सुरा में, सुरा क्या होता है, मूत्र जो होती है ऊपर से तो साफ दिखती है पर नीचे जो होती है वो घन होती है, कंसंट्रेटेड पार्ट जो होता है वो नीचे जम जाता है। पिष्ट में पिष्टि के समान मूत्र त्याग होता है, बहुत ही रोमांचित रहता है, मतलब उसे बहुत ही सेंसेशन रहेंगे, सफ़ेद रहेगा, पिष्टि के समान मिक्स उसमें मतलब आटा उसमें मिश्रित कर दिए हैं, ऐसा मूत्र का त्याग होता है। शुक्र के साथ में मतलब शुक्र भी जब से मिश्रित मूत्र का त्याग हो रहा है तो शुक्र में है। सिक्ता, छोटे छोटे रेत के टुकड़े जैसे कण निकल रहे हैं बाहर तो सिक्ता में है। अगर मधुर और स्पर्श में शीतल मूत्र का त्याग हो रहा है तो शीत में है। इसके बाद जो होता है वो पीड़ित रोगी होता है, बहुत ही धीरे धीरे मूत्र त्याग करता है, मंद गति से तो सनैर में है बोलेंगे। लाला के समान मूत्र पिच्छिल, लाला रस के समान है तो लाला में है। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट ने कफज प्रमेय को 10 प्रकार के माना है, नामों में कुछ कुछ अंतर मिलता है। सुश्रुत ने चरक के सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल, शीत, लाल में का वर्णन नहीं मिलता, उन्होंने चेंज किया। मैंने बताया ही कि सांद्र प्रसाद को सुरा में कह दिया, शुक्ल में को पिष्ट में कह दिया और लवण में को शीत और लाल में के स्थान पर रख दिया। तो सुरा में ही में क्या बोला है, सुरा के तुल्य के समान घन मूत्र का त्याग।
सांद्र प्रसाद में क्या बोला है कि उसमें संहित मतलब कि कंसंट्रेटेड मूत्र जो होती है और नीचे बैठी हुई मिलती है, उसे सांद्र प्रसाद। दोनों एक ही टाइप की है कि मूत्र जो होती है वो क्या तलछट पे बैठी हुई मिलती है, ऊपर निर्मल रहती है, उसे क्या बोला है सांद्र प्रसाद में कह दिया है। शुक्ल और शुक्र के पिष्ट के समान ही है। शुक्ल में क्या हो रहा है, शुक्ल से मतलब कि वाइट, पूरी तरह से शुक्ल वर्ण का मूत्र का त्याग हो रहा है, और जो उसमें कफ मिश्रित है तो उसे शुक्ल में है कह दिए। वैसे ही क्या हो रहा है, पिष्टी में, पिष्ट आटा का घुला हुआ ऐसा दिख रहा है, तो मैंने बताया है कि वो पूरा वाइट दिखेगा। तो चरक, वाग्भट ने चरक के शीत में और लाल में दोनों स्वीकार किए हैं, और शुक्ल में के स्थान पे सुश्रुत ने समान वाग्भट ने पिष्ट में माने हैं, तो मैंने पहले ही यहाँ पे आपको बता दिया है। पैतिक में हमें देखते हैं तो गंध वर्ण रस स्पर्शे क्षारिण, कि क्षार के समान गंध वाला, वर्ण वाला, रस वाला, स्पर्श वाला मूत्र का त्याग हो रहा है तो क्षार में है। नील में है नीलाभम, नील के समान नीले वर्ण का मूत्र त्याग हो रहा तो नील में है। काल में हो मसी के समान मतलब काले रंग का जो मूत्र का त्याग हो रहा है तो काल में है। हरिद्र में ही, हरिद्र के समान, हरिद्रा के समान और कटु ऐसा मूत्र त्याग हो रहा है तो हरिद्र में है। विस्त्रम मंजिष्ठ मेहिन, ठीक है, मंजिष्ठा सलिलोपमा, मंजिष्ठा के समान और विस्त्र ऐसे रक्त वर्ण के जैसा दिखने वाला है तो उसे बोलेंगे मंजिष्ठ में है। विस्त्रम और उष्णम दो चीजें आ जाएंगी और साथ में लवणम, ठीक है, विस्त्र उष्ण और लवण तीनों आ गए तो, और रक्त वर्ण का दिख रहा है तो यहाँ पे रक्त में है। तो इसमें क्या है कि क्षार में मूत्र के, क्षार के समान मूत्र की गंध वर्ण रस रहेगी, क्षार मिश्र जल के समान रहेगा। नील वर्ण का है तो नील में हुआ, काल वर्ण का है स्याही के समान काला है तो काल में हुआ, हरिद्रा के समान है तो हरिद्र में हुआ, जलन भी होगा साथ में उसे। मंजिष्ठ में आम गंधयुक्त मजीठ के क्वाथ के समान जो मूत्र त्याग करता है मंजिष्ठ में है। और रोगी अगर दुर्गंधित है, उष्ण है, विस्त्रगंधी बोले थे ना, दुर्गंधित, उष्ण, लवण और लाल रंग का मूत्र का त्याग कर रहा है तो वह रक्त में हुआ। वातज में हमें देखते हैं वसा में ही वसा मिश्रम वर्षाभम मूत्र में, मतलब कि वसा के मिश्रित, वसा के रूप का मूत्र का त्याग हो रहा है। मज्जाभम मज्ज मिश्रम, मज्ज में ही मुहुर्मुहुर, मज्जा से मिश्रित मज्जा के समान मूत्र का त्याग हो रहा है। कसाय मधुरम रुक्षम छौद्र में हम ववेद्भुत, कसाय मधुर और रुक्षता छौद्र, जैसा क्या होता है हनी मतलब शहद का जो वो होता है तो उसे क्या बोला गया, कसाय मधुर और रुक्ष, इन गुणों के समान मूत्र का त्याग हो रहा है। हस्ती मत, हस्ती जो मतलब हाथी एकदम मदमस्त होकर जो मूत्र का त्याग करती है वैसा मूत्र का त्याग हो रहा है। तो स लसिकम विबद्धम च हस्ती में ही प्रमेय, तो लसिका के समान है। तो इस प्रकार से ये वातिज में है कि वसा में क्या बोला है, वसा के मिश्रित वर्ण गंध वाले आ रहे हैं, मज्जा में मज्जा से मिश्रित, कसाय मधुर है तो वो छौद्र में हुआ, लेकिन मदमस्त हाथी के समान है, लसिका को मिश्रित हुए हैं, और साथ में मूत्र पिच्छिल है और मतलब बंधा हुआ है, ग्रथित है, तो वो क्या हुआ, हस्ती में है। क्योंकि हस्ती में कोई क्या बोला है, वो तो सभी में, छौद्र में जो होता है उसको अलग अलग आचार्य ने मधुमेह भी कह दिया, और साथ में ओजोमेह भी इसे कहा गया है। उसके बाद देखते हैं सर्व एव प्रमेहास्तु कालीन प्रतिकारिण मधुमेहत्व आयंती तदा साध्या भवंती ही। सभी प्रमेह, सर्व एव प्रमेहास्तु कालीन प्रतिकारिण मतलब देर से क्या होते हैं, गंभीर हो जाते हैं, उपद्रव को उत्पन्न करने वाले होते हैं, इस असाध्यावस्था को प्राप्त करते हैं। मधुमेहत्व आयंती, असाध्य को जो प्राप्त करते हैं तो उसे क्या बोला गया है, मधुमेह कहा गया है। मतलब कि सभी जो प्रमेह होते हैं वो देर होने पे, मतलब उसका अगर हमने सही टाइम पे उसकी चिकित्सा नहीं की तो वे बाद में उपद्रव को उत्पन्न करते हैं और अपनी असाध्यावस्था को प्राप्त करते हैं। अर्थात कि सभी जो प्रमेह होते हैं वो लास्ट में मधुमेह में चेंज हो जाते हैं, और मधुमेह जो होता है वो एक असाध्य व्याधि होती है। तो प्रमेह का उपद्रव भी हम मधुमेह को कह सकते हैं, प्रमेह की गंभीर अवस्था हम मधुमेह को कह सकते हैं। इसलिए मधुमेह भी क्या हो गई, अपने आप में एक स्वतंत्र व्याधि हो गई, परंतु ये उत्पन्न किससे हो रही है, प्रमेह से ही, तो इसे इसके अंतर्गत वर्णित किया गया है। परंतु मधुमेह जो होता है वो वातज प्रमेह का ही एक प्रकार है। प्रमेह के उपद्रव देखते हैं, इसमें बोला है अविपाको अरुचि छर्दी निद्रा कास सपीनसः उपद्रवा प्रजायन्ते मेहानाम कफ जन्मनाम, वस्ती मेह नयस्तोदो मुस्क अवदरणम ज्वरः दाह तृष्णा अम्लिका मूर्छा विडभेद पित्त जन्मनाम, वातजानाम उदावर्त कंप हृदगह लोलता सूल मुनिद्रता सोसकास श्वासश्च जायते। अविपाक, भोजन का पाक नहीं हो पाना, अरुचि, छर्दी होना, ठीक है, वमन हो रहा है, निद्रा, कास, सपीनसा मतलब प्रतिशय, ये सारे उपद्रव जो होते हैं वो कफज प्रमेह के हैं। बस्ती में है मतलब बस्ती में तोद, पेन होना, उसका मुस्क अवदरण मतलब कि वो फट रही है ऐसा पीड़ा होना, ज्वर होना, दाह होना, तृष्णा,
अम्लिका मतलब कि अम्ल के उद्गार आना, डकार आना, मूर्छा होना, विड़भेद, विड़भेद मतलब क्या हो रहा है, अतिसार, विड़भेद मतलब विड़ मतलब कि आपका जो मल है उसका टूटना, मैंने बताया था अतिसार का क्या है, एक पर्याय है विड़भेद। ये सभी क्या है, पित्त के उपद्रव हैं, पित्तज प्रमेह के उपद्रव हैं। वात के क्या बोलेंगे, उदावर्त है, कंपन होना, हृदय मतलब हृदय में जकड़ाहट, लोलता, ठीक है, बहुत ही उसे शिथिलता लगेगी, सूल होना, निद्रा नहीं आना, सोस होना, शरीर सूखने लगेगा, कास, श्वास, ये सभी क्या हैं, किसके उपद्रव हैं, वातज प्रमेह के। तो इस प्रकार से कफज, पित्तज और वातज के यहाँ पे उपद्रव कह दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि प्रमेह की संप्राप्ति क्या है। तो इसमें वातज, कफज, पित्तज तीनों के संप्राप्तियों का वर्णन है। पूर्व रूप सभी के एक समान होते हैं, सामान्य रूप भी सभी के एक समान है, क्या थे, प्रभुता, आविल, मूत्रता। वैसे निवृत्ति क्या थी, प्रकर्षण प्रचुरम वारम वारम मेहती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि बार बार मूत्र का त्याग होना प्रमेह कहलाता है। प्रमेह की अलग अलग संप्राप्ति है, अलग अलग दोष दूष्य हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके भेद कहे गए हैं। इन भेदों के अनुसार क्या होता है, मूत्रों के जो वर्ण स्पर्श होते हैं, तो इस प्रकार से इसके भेदों को, इसके प्रकारों को बताया गया है। और इसके साथ में क्या बोला गया है, इसकी साध्यता और असाध्यता को उसके दोष और दूसरे के गुणों के अनुसार से इसे वर्गीकृत किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि प्रमेय जो होता है उसमें क्या बोला है, यथोक्त उपद्रवाविष्टम त्रिस्त प्रसुत में च पीड़िका पीड़ितम गाढ़ प्रमेहो हंति मानवम, कि उपयुक्त जो उपद्रव हैं और धातुर मूत्र के अत्यधिक स्त्राव से युक्त और पीड़िका से आक्रांत जो चिरकालीन प्रमेय होता है वो नष्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्रमेय की जो उपद्रव होते हैं उसमें एक प्रमेय पीड़िका का वर्णन किया गया है, परंतु इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। अभी यहाँ पे हमको इतना याद रखना है कि जितने उपद्रव मतलब वातज, पित्तज, कफज में हमने देखे कि जो जो लक्षण होते हैं वो उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होते हैं, और ये उपद्रव जो होते हैं वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे धातु को भी दूषित कर रहे हैं, मूत्र के अत्यधिक स्त्राव से हो रहे हैं, और पीड़िका अगर ये अत्यधिक गंभीर अवस्था में पहुंच गई तो ये जो प्रमेय होता है वो क्या होता है, चिरकालीन हो जाता है, बहुत अधिक दिन तक रहने के कारण ये असाध्य की श्रेणी में आ जाता है। तो इसमें बोला गया है कि कुलज प्रमेह, मैंने पहले ही बताया था कि प्रमेह कैसी व्याधि है जो कि क्या होती है, जन्म बल प्रवृत्त है, सहज बल प्रवृत्त है। तो जातः प्रमेही मधुमेहिनो न व साध्य उक्त सही बीज दोषात, प्रमेह को उत्पन्न करने वाले दोष से उत्पादक बीज शुक्र या शुक्र कीट के अव्यय, वही बोला है यहाँ पे, शुक्र बीज मतलब वही हो गया आपके जो शुक्र बीज मतलब क्या बोलेंगे, शोणित हुआ, आर्तव, आर्तव शोणित, और शुक्र, दो चीज़ों के दुष्ट होने के कारण मधुमेही जो होता है उस पिता की संतान भी क्या होती है, प्रमेही या मधुमेही होती है। इसलिए विद्वान इसे सहज प्रमेह को असाध्य माने हैं। तो इसे कुलज प्रमेह भी कह सकते हैं, मतलब हेरिडिटरी डिसऑर्डर के अंतर्गत भी हम प्रमेह मधुमेह का वर्णन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे देखो, जात प्रमेही मधुमेही, प्रमेही भी वर्णित किया है और मधुमेही भी वर्णित किया, दोनों को एक साथ वर्णित कर दिया है। तो इस प्रकार से 20 दोष के कारण होते हैं, इसे असाध्य कहा गया है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर कहा गया है। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, पिता से संतान में ये स्थानांतरित होते हैं। चरक केंद्रीय स्थान में प्रमेह के लिए मधुमेह शब्द का बोला गया है कि मधुमेह जो होता है वो क्या होता है, असाध्य है। अष्ट महागत के अंतर्गत भी इसे कहा गया है कि गुल्मी मधुमेही राज्यक्षमा, जिसको भी गुल्म रोग है, मधुमेह है, राज्यक्षमा है, उसकी चिकित्सा जो होती है वो अचिकित्सीय है, क्योंकि इससे बल मांस का क्षय होने लगता है, और बल और मांस का क्षय होने के कारण ये जो होती है वो अचिकित्सीय की श्रेणी में आती है, असाध्य होती है। साथ में हमारे चरक चिकित्सा स्थान में कि अंतःशिरसी अध्याय में बोला गया है कि प्रमेह पीड़िका का वर्णन है। उसमें आप लोगों ने जब चरक पढ़ा होगा तो चरक सूत्र 17 अध्याय जो है कि अंतःशिरसी, उसमें प्रमेह पीड़िका का वर्णन है। उसमें बोला गया है कि मधुमेह की उपेक्षा करने से ही उसमें प्रमेह पीड़िकाएं उत्पन्न होती है, और ये जो प्रमेह पीड़िकाएं होती है वो असाध्य होती है। इसलिए अगर किसी को प्रमेह पीड़िका हुआ है तो वो जो शल्य चिकित्सक होता है, यहाँ पे काय चिकित्सक नहीं, पीड़िका मतलब ये शल्य चिकित्सक जो होता है वो कुशल वैद्य है, तो उसको संशोधन चिकित्सा उसमें करनी पड़ेगी, अदरवाइज और साथ में रोपण करना पड़ेगा। तो इन चिकित्साओं का निर्देश उन्होंने किया है। तो प्रमेह पीड़िका जो क्या है उसके उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होती है, और प्रमेह पीड़िकाएं जो होती है वो असाध्य की श्रेणी में आती हैं। और मधुमेह का उपचार, प्रमेह का उपचार नहीं करने पे क्या होती है, मधुमेह में परिणित हो जाती है और असाध्य की श्रेणी में चली जाती है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो मधुमेह में क्या बोला गया है कि मधुमेह मधु समम जायते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मधुमेह जब भी पूछा जाएगा कि मधुमेह की व्याख्या करिए तो आपको ये श्लोक जरूर याद करना है। मधुमेह मधु समम जायते स कील द्विधा क्रुद्धे धातु क्षयाद्वायो दोषा तृत पथे अथवा आवृत्तो दोषलिंगानी सो अनिमित्तम प्रदर्शयन क्षणात् क्षीण क्षणात् पूर्णो भजते कृच्छ साध्यताम
मधुमेह में रोगी क्या कर रहा है, मधु समम जायते, मधु के समान मूत्र का त्याग कर रहा है। और ये किल द्विधा, 2 प्रकार का होता है। क्या बोल रहा है, क्रुद्धे धातु क्षया द्वयो और दोषावृत्त, धातु क्षय से प्रकुपित वायु से, दूसरा पित्त और कफ से आवृत्त वायु से। दोषावृत्त मतलब कि पित्त और कफ से आवृत्त वायु के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। मतलब कि मधु के समान मूत्र का त्याग करने वाला मधुमेह का रोगी है। 2 प्रकार का है, एक धातु क्षय से प्रकुपित वायु से हो रहा है, और एक जो होता है पित्त और कफ से आवृत्त वायु से हो रहा है। याद रखना इसको, धातु के क्षय से प्रकुपित वायु और पित्त और कफ से आवृत्त वायु के द्वारा, आवरण मैंने पढ़ाया है, तो आवृत्त वायु के द्वारा उत्पन्न होता है। और आवृत्त वायु से उत्पन्न मधुमेह में आवरक दोष और वायु के लक्षण भी प्रकट होते हैं। आवरण में क्या होता है, जो चीज़ें क्या होती है, ढक जाती है अंदर, उसके लक्षण क्या होते हैं, वहाँ पे दब जाते हैं। ऊपर क्या हो रहा है, उस स्थान पे उसके लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु वो ढका किससे है, वात के द्वारा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, अकस्मात ये लक्षण कभी भी कम दिखते हैं, कभी भी ज़्यादा दिखते हैं। तो ये रोग किस में आता है, कृच्छ्राद्ध में आता है। तो मधुमेह मधु समम जायते स किल द्विधा, मधु के समान मूत्र का त्याग करना है, वो मधुमेह कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, धातु क्षय के कारण प्रकुपित हुआ वात और कफ और पित्त से आवृत्त होने के कारण हुआ। और इस प्रकार से इनके जो लक्षण होते हैं, आवृत्त वायु से उत्पन्न मधुमेह में जो आवरक दोष होते हैं एवं वायु के लक्षण भी प्रकट होते हैं, और ये कभी भी बढ़ते हैं और कभी भी कम होते हैं। तो ये जो रोग होता है वो कृच्छ्राद्ध की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से मधुमेह का स्वरूप यहाँ पे बताया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्या हो रहा है, मधुमेह करके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। निरुक्ति में देखते हैं, मधुरम यच्च मेहेसु प्रायो मध्वीय मेहति सर्वे अपि मधुमेहाख्या माधुर्याश तनोरतः। मधुमेह में रोगी मधु के समान मूत्र का त्याग करता है और शरीर में माधुर्य भी रहता है। मतलब पूरा शरीर क्या रहता है, मीठा। ऐसा रहता है कि वो थोड़ा सा चिपचिपापन है, मेद अधिक है, तो शरीर में माधुर्य रहता है। और इन विकारों से उत्पन्न होने के कारण इस प्रमेह को मधुमेह कह दिया गया है। क्यों कहा है, मधुर मूत्र का भी त्याग कर रहा है, मध्वीय मेहती सर्वे अपि मधुमेहाख्या, पूरा शरीर जो होता है वो क्या होता है, माधुर्य भी रहता है। और इन विकारों से उत्पन्न होने के कारण क्या बोला है, सभी प्रमेहों को मधुमेह भी कहते हैं। इस प्रकार से जो मधुमेह होते हैं उसे क्या, प्रमेह होते हैं उसे क्या कह दिया गया, मधुमेह। तो इस निरुक्ति को वाग्भट ने बताया है, मधुरम यच्च मेहेसु प्रायो मध्वीय मेहति सर्वे अपि मधुमेहाख्या माधुर्याश तनोरतः। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि जो भी प्रमेह होते हैं बाद में मधुमेह में परिणित होते हैं, और ये मधुमेह जो होते हैं इसके अपनी अपनी निरुक्ति, अपना स्वरूप होता है, और इसे ही हम डायबिटीज मेलाइटस से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रमेह क्या होता है, उसके संप्राप्ति निदान भेद क्या होते हैं, मधुमेह का क्या होता है, उसके उपद्रव क्या होते हैं, इसका वर्णन हमने यहाँ पे किया। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप उससे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में प्रमेह पीड़िका पढ़ेंगे, जो किसके भी बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार हैं, जो कि एक क्या होता है, इसका गंभीर उपद्रव है। तो इस प्रकार से आज ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन।